नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आजादी एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक भारतवासी की रगों में खून बनकर दौड़ता है। स्वतंत्रता हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। पराधीनता तो किसी के लिए भी अभिशाप है। जब भारत परतंत्र था उस समय विश्व बिरादरी में हमारी किसी प्रकार की कोई इज्जत नहीं थी। ना हमारा कोई राष्ट्रीय ध्वज था, ना हमारा कोई संविधान था। आज हम पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा पूरे विश्व में भारत की एक पहचान है। भारत की आजादी और उसके बाद गणतंत्र का अस्तित्व में आना एक लंबी गाथा है त्याग और बलिदान की, जो हमारे आजादी के दीवानों ने दी। भारत का संविधान आज पूरे विश्व में एक मिसाल है, जिसमें समस्त देशवासियों को समानता का अधिकार है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्यारा तिरंगा देश की आन बान और शान भी आपसी प्रेम, भाईचारे व एकता का प्रतीक है। भारतवर्ष के महान संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में विशेष रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को आजादी का एहसास कराया और विशेष अधिकार सुनिश्चित कराए। We walk long enough must necessarily lead us to unity. And if I therefore from this place support Dr. Jaggar's amendment, it is because I want all of us to realize that whether we are right or wrong, whether the position that we take is consonance with our legal rights. जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से आर्थिक और तकनीकी रूप से संपन्नता की ऊंचाइयों को हासिल करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और आज भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में भारत आशा की किरण बनकर सूर्य की भांति आकाश में चमक रहा है। ये सब देश के 130 करोड़ नागरिकों की बदौलत ही संभव हुआ। आजाद भारत में हम चांद नहीं बल्कि मंगल तक जा पहुंचे हैं और हमारे शूरवीरों में अब भारतीय वीरांगनाएं घर से लेकर सरहद तक मां भारती की रक्षा में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। हमें ये आजादी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए देश के शूरवीरों व आजादी के मतवालों ने अपना बलिदान देकर जो आजादी दी, हमें उनका सदैव आभार मानना चाहिए। आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वे सब भारत माता के उन सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के नाम कर दिया। भारत के प्रसिद्ध विद्वानों, कवियों, इतिहासकारों अथवा लेखकों ने भारत का सामाजिक रूप से सुधार कर भारत की आजादी में 4 चांद लगा दिए। सामाजिक कुप्रथाओं का अंत हुआ, गरीबों का आर्थिक शोषण समाप्त हुआ तथा गांवों की दयनीय स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। लेकिन अभी भी इस लड़ाई में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि गांधी जी और भगत सिंह के सपने का भारत ऐसा था जहां गरीबी और बेरोजगारी का नामो निशान मिट जाना था। लेकिन अभी गरीबी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। आज भारत सहित पूरा विश्व आतंकवाद से जूझ रहा है, जो आजादी के नाम पर एक सबसे बड़ा कलंक है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कुछ लोग आतंकवाद का चोला पहन लेते हैं तथा निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, देशवासियों में भय का माहौल पैदा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनता में सरकारी नीतियों व देश के रक्षा तंत्र के प्रति भ्रम उत्पन्न होता है। हम सभी भारतीयों को चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ एक मत तथा एकजुट होकर सरकार को सहयोग करें। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत की पुण्य भूमि पर जन्म लिया और आजादी के सुंदर वातावरण में सांस ली। देश प्रेम एक पवित्र भाव है जो हर नागरिक में होना अनिवार्य है। कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हमारे पवित्र देश को भ्रष्टाचार की चादर में समेट रहे हैं और देश की भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमें एकजुट होकर ऐसे भ्रष्ट लोगों से सावधान रहने की जरूरत है
और भ्रष्टाचार रूपी रावण का अतिशीघ्र दहन करना चाहिए। भारतवर्ष को पहले की भांति सोने की चिड़िया बनाना है तथा आजादी का सही अर्थ समझना है। प्रत्येक भारतीय को अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, तभी हमारा देश पूरे विश्व में एक महाशक्ति बनकर आएगा। यही हमारा मुख्य ध्येय है। भारत माता की जय। हम सब एक हैं। 15 अगस्त 2020 में भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल नहीं कौंधता कि आखिर भारतीय स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त 1947 ही क्यों रखी गई? सवाल सही है, जवाब भले ही अभी तक आप ना तलाश पाए हो तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को खंगालने पर ये जानकारी सामने आती है कि ब्रिटिश सरकार से सत्ता हस्तांतरण की तारीख 15 अगस्त 1947 नहीं थी। ये तारीख भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने चुनी थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को 2 राज्यों में विभाजित करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया था और ये भी घोषित किया था कि उत्तराधिकारी सरकारों को स्वतंत्र प्रभुत्व दिया जाएगा और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा। गौरतलब है कि 1946 में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार की राजकोष की स्थिति खस्ताहाल हो गई थी और इस बीच जब उन्हें ये एहसास हुआ कि घर और बाहर दोनों जगह उनका समर्थन घट रहा है और आजादी के लिए बेचैन भारत को नियंत्रण करने में भी उसके पसीने छूट रहे हैं, तो फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 में ब्रिटिश भारत को पूर्ण आत्म प्रशासन का अधिकार प्रदान करेगी। लेकिन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को बदल दिया। अंतिम वायसराय को लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार विवाद के कारण अंतरिम सरकार का पतन हो सकता है, इसलिए उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो पूरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को 2 राज्यों में विभाजित करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया था और ब्रिटिश सरकार ने ये घोषित किया कि उत्तराधिकारी सरकारों को स्वतंत्र प्रभुत्व दिया जाएगा और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे पूर्व यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 15 अगस्त 1947 के प्रभावी ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया। नए देशों से संबंधित घटक असेंबलियों को पूरा संवैधानिक अधिकार दिया गया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति प्रदान की गई। हालांकि अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझ सकी है कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त 1947 ही क्यों चुना, क्योंकि प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 3 जून 1948 से ब्रिटिश भारत पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित कर दिया गया था। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के हस्तक्षेप से भारत की आजादी करीब 10 माह पहले ही मिल गई। 20 वर्ष तक 26 जनवरी को मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के संघर्ष के दौरान वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज घोषणा के बाद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया था। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी ईंधन झोंकने और ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने के लिए किया गया था। हालांकि कांग्रेस ने 1930 और 1950 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इस दिन लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आधिकारिक आजादी के बाद 26 जनवरी की बजाय 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान वजूद में आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। जनसत्य न्यूज के सभी दर्शकों को 74वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। दोस्तों, इस आजादी के बड़े मायने हैं।
भारत माँ की आज़ादी के लिए, आपके मेरे हम सब के बेहतर भविष्य के लिए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह सरीखे हजारों महापुरुषों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। साथियों, पिछले 73 सालों में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सामरिक शक्ति, अंतरिक्ष विज्ञान, जीवन के हर पहलू में विश्व पटल पर अपने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां इसको और आगे लेके जाएगी। साथियों, आइए इस स्वाधीनता दिवस पर हम ये संकल्प लें कि देश की एकता, देश की अखंडता, देश के आपसी भाईचारे व सद्भावना बनाने की दिशा में हम एक और मजबूत कदम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जनसत्य न्यूज़ के तमाम दर्शकों को 15 अगस्त और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि जनसत्य न्यूज़ जिस तरीके से लोगों के सामने सच्चाई लेकर आ रहा है वो आगे भी इसी तरह कायम रहे, ताकि लोगों को देश में क्या हो रहा है उसकी सच्चाई मिल सके। मैं अपनी ओर से आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, 15 अगस्त की भी और जन्माष्टमी की।